दोस्तों, आपको नुपुर शर्मा केस और कश्मीर में हटाए गए आर्टिकल 370 के दौरान ओआईसी के विरोध प्रदर्शन के बारे में याद होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि ओआईसी में कुल 57 देश शामिल है। भारत में जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है जो मुसलमानों की मर्जी के खिलाफ होता है, तब ये सारे के सारे देश एकजुट होकर भारत पर बरस पड़ते हैं। लेकिन जब चीन में मौजूद मुसलमानों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो इनमें से कोई एक देश बरसना तो छोड़िए, गरजना भी जरूरी नहीं समझता। ये बात तो जग जाहिर है कि किस तरह से मुसलमानों का चीन में रहना दुश्वार हो चुका है। चीन की शी जिनपिंग सरकार मुसलमानों को ना तो दाढ़ी रखने देती, ना महिलाओं को बुर्का पहनने दिया जाता, और तो और रोजे रखने की भी इजाजत चीन की सरकार ने मुसलमानों को नहीं दी है। तब भी ओआईसी के इन 57 देशों में से किसी भी देश ने उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि चीन अब युआन में बसे सबसे पुरानी मस्जिद को तोड़ने वाली है, जिसके खिलाफ वहाँ की मुस्लिम आबादी ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन चीन की पुलिस ने हर एक विरोधी को मार मार कर उनके प्रदर्शन को मिट्टी में मिला दिया है। आप स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये चीन के उसी शहर से निकलकर सामने आ रही है जहां पर ये सबसे पुरानी मस्जिद मौजूद है। इसे बचाने के लिए वहां के मुस्लिम लगातार कोशिशें कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन चीन की पुलिस उन्हें लगातार डंडों से, हथियारों से मार रही है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ओआईसी के मेंबर कंट्रीज के पास भी ये वीडियो अब तक पहुंच चुका होगा, लेकिन किसी भी देश के एग्जीक्यूटिव के कानों में अभी तक जू तक नहीं रहेगी। दोस्तों, चीन में ये कोई पहली बार नहीं है कि मुसलमानों के साथ इस तरह की प्रताड़ना की जा रही हो। चीन लगातार इस कोशिश में है कि पूरी तरीके से मुसलमानों को अपने देश से सफाया किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारा देश भारत, जो धर्मनिरपेक्षता को इतना सम्मान देता है, लेकिन बावजूद इसके मुसलमानों को यहाँ पर थोड़ी सी भी असहजता होती है तो पाकिस्तान की रूह कांप जाती है। वहीं तुर्की जैसे कई और ओआईसी के मेंबर्स भारत के खिलाफ फतवा तक जारी कर देते हैं और उनसे ऑफिशियली माफी मांगने को कहते हैं। हालांकि भारत ने कभी भी इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने मुसलमान भाई बहनों का अपने देश में कितना सम्मान करता है और उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सवाल घूम फिर कर अभी भी वहीं आकर खड़ा होता है कि आखिर क्यों ओआईसी के 57 देश मिलकर भी एक चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो पाते? क्यों हर बार भारत के खिलाफ ये सभी देश दौड़े दौड़े बयान देने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब भी बात चीन की होती है तो हर कोई चुप्पी साध लेता है। पूरी दुनिया में फैले हुए इन मुस्लिम देशों की चुप्पी की वजह से ही आज चीन में बस रहे इन मुसलमानों का हाल बस से बदतर कर दिया गया है। इसकी इकलौती वजह है चीन के साथ ज्यादातर देशों के ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं और इस वक्त ज्यादातर मार्केट पर अपना कब्जा जमाकर चीन बैठा हुआ है। और कुछ ऐसे देश हैं जो कमजोर हैं। पाकिस्तान खुद चीन के बलबूते पर ही पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतना बोल पाता है। यही वजह है कि चीन में जब ऐसा कुछ होता है तो ये सभी देश चुप हो जाते हैं। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, भारत में 6 दशकों बाद यानी कि पूरे 60 सालों बाद चीन के एक ऐसे पड़ोसी मुल्क ने कदम रखा है जो पहले तो चीन के साथ बड़ी गहरी दोस्ती यारी निभा रहा था, लेकिन आखिरकार उसे भी चीन की असलियत का सामना करना पड़ा और मदद मांगने के लिए अब वह भारत के पास आया है। हम बात कर रहे हैं कंबोडिया की। आज से करीब 60 साल पहले कंबोडिया के राजा भारत आए थे और अब 60 सालों बाद उनके बेटे नोरोडोम सिहोमोनी भारत आए हैं, जिनका पार्लियामेंट में स्वागत बेहतरीन तरीके से किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर और साथ ही साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। उनसे मिलने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे। चीन के पड़ोस में रहना कोई आसान बात नहीं है। चीन अपने हर पड़ोसी मुल्कों को परेशान करके रखता है और अपने नौसेना के अड्डे भी वह कई सारे अलग अलग देशों में जाकर बना रहा है। उसने हाल ही में कंबोडिया में भी अपना एक नया नौसेना का अड्डा बना लिया है। इससे पहले अफ्रीका के जिबूती में चीन ने अपने इस तरह के नौसेना के अड्डे को तैयार किया था। कंबोडिया के अलावा बाकी चीन के पड़ोसी मुल्क जैसे कि इंडोनेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, ये सभी पहले ही समझ चुके थे कि चीन आने वाले वक्त में उनके लिए एक सरदर्द बन सकता है। इसीलिए उन्होंने भारत से कई डिफेंस के बड़े बड़े हथियार का सौदा कर लिया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। लेकिन कंबोडिया को यह बात थोड़ी देर से समझ में आई कि चीन के साथ रिश्ते उसके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। हालांकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत और कंबोडिया के बीच में डिफेंस के कुछ हथियारों को लेकर एक बड़ी डील साइन हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन चीन में हो रहे मुसलमानों के खिलाफ इस अत्याचार पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।